हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 95 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, डिक्टेशन के अंदर स्पीड का थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम के अंदर भी इसी तरह का स्पीड का फ्लक्चुएशन रहता है। तो अपन भी उसी तरह की प्रिपरेशन है जो अपनी करेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। बुद्ध का जनता के हृदयों में ऊंचे से ऊंचा स्थान है। विराम। प्राचीन परंपरा के अनुसार भारत के लोगों ने उन्हें कालांतर में ईश्वरीय अवतार का पद दिया था और इस देश से बौद्ध मत के लुप्त हो जाने के बाद भी विष्णु के रूप में उनकी पूजा बराबर होती रही। विराम। भगवान बुद्ध की विचारधारा तथा उनके सदुपदेश का हिंदू विचारधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा है और बोधशील आज भी हिंदू धर्म का एक अंग है। पैरा। मैं विनम्रता पूर्वक एक और बात कहना चाहूंगा। विराम। भगवान बुद्ध ने इसी भूमि में निर्वाण प्राप्त किया और यही उन्होंने धर्म प्रचार की व्यवस्था की। विराम। सदियों तक इस देश की अधिकांश जनता बौद्ध मत की अनुयायी रही और यहाँ के प्रतापी नरेशों और धर्मस्थ भिक्षुओं के अध्याभ्यास से बौद्ध मत का अनेक देश देशांतरों में प्रचार हुआ। विराम। किंतु संयोग से अथवा कुछ ऐतिहासिक कारणों से बौद्ध मत पराए भारत से लुप्त हो गया। विराम। यह सब होते हुए मैं कह सकता हूं कि 2000 वर्ष की इस समस्त अवधि में भगवान बुद्ध के प्रति यहाँ के लोगों की आस्था तथा श्रद्धा बराबर रही। विराम। विश्व के इतिहास में शायद और कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। विराम। मुझे कोई भी दूसरा देश ऐसा दिखाई नहीं देता जहां कोई अवतार हुआ हो और समस्त जनता कुछ समय तक उसकी अनुयायी रहकर किसी अन्य मत को अपना चुकी हो, परंतु फिर भी उस देश में उस अवतार का वही आदर और उसके प्रति वही आस्था की भावना बनी रही हो जैसी भारत में भगवान बुद्ध के प्रति हजारों वर्षों से रही है। विराम। हो सकता है कि यह सहिष्णुता और यह उदारता इस देश को स्वयं भगवान बुद्ध की ही देन हो। विराम। इस समय मानव एक संध्याकालीन समय से होकर गुजर रहा है। विराम। भौतिक विज्ञान एक प्राकाम्य एक वजह चुका है। ऐसा मालूम पड़ता है कि मानव ने भौतिक संसाधनों को अपना लिया है। पैरा। आज वे केवल मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं है। विराम। आज की जीविकोपार्जन करने वाली महिला को घर तथा समाज में अधिक सम्मान प्राप्त है। विराम। सिनेमा हॉलों में सिनेमा देख सकती हैं और शादी विवाह में भी जा सकती हैं। विराम। उद्यमी बन सकती हैं, विदेश घूम सकती हैं। विराम। विदेश जाकर सर्वोत्तम शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। विराम। आज महिला को संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। विराम। इसके बावजूद आज भी महिलाएं दहेज की कुप्रथा से पीड़ित हैं। विराम। उन्हें मारा पीटा जाता है, जलाया जाता है, सताया जाता है, जिनसे तंग आकर कई महिलाएं आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाती हैं और कोई कोई तो
आत्महत्या भी कर डालती हैं। विराम। क्या इन स्थितियों के रहते महिलाओं का संपूर्ण विकास माना जाएगा? पैरा। वर्तमान में जिस रफ्तार से हमारे देश में श्रमिक महिलाओं का शोषण जारी है, उस हिसाब से अनेक मामले आयोग के सामने आने चाहिए, लेकिन नहीं आ पाए। विराम। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे देश में श्रमिक महिलाओं की स्थिति बेहतर है या उनकी कोई समस्याएं नहीं हैं, न ही उनका कोई शोषण हो रहा है। विराम। बल्कि यह स्थिति शांत समुद्र की तह में घुमड़ते तूफान के आने का द्योतक है। विराम। वर्ष 1986 के समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार तो महिला तथा पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। विराम। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार श्रमिक को 31 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। विराम। लेकिन घरों तथा लघु उद्योगों में दिहाड़ी पर एवं बाजार में कर रही महिलाओं को इससे बहुत कम मजदूरी दी जाती है। विराम। सिलाई कढ़ाई के कामों में लगी महिलाओं को निश्चित अवधि से ज्यादा काम करने के बाद भी 15 से 20 रुपए से अधिक नहीं दिए जाते। पैरा। भारत एक जनतांत्रिक देश है। विराम। जनतंत्र की सफलता के प्रमुख आधार हैं उसके नागरिकों की साक्षरता, उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण तथा उनमें नागरिकता की समान भावना का विकास। विराम। इस दृष्टि से भारत के लिए प्रौढ़ शिक्षा को केवल प्रौढ़ साक्षरता तक सीमित रखना देश के समुचित विकास एवं देश की जनतंत्रीय व्यवस्था के लिए हितकर नहीं माना गया। विराम। वैसे भी यह निर्विवाद तथ्य है कि शिक्षा केवल साक्षरता ही नहीं है। विराम। हाँ, साक्षरता शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग अवश्य है। विराम। इस संदर्भ में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का कथन उल्लेखनीय है कि भारत का व्यक्ति निरक्षर होते हुए भी शिक्षित है। विराम। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि यदि हमारे प्रौढ़ अशिक्षित होते तो सदियों से चली आई हमारी संस्कृति मर्यादाएं कैसे बनी रहती। विराम। डॉक्टर मिश्र के शब्दों में प्रौढ़ शिक्षा का तात्पर्य है निरक्षर, अर्ध साक्षर या विस्मृताक्षर प्रौढ़ों को पुनः साक्षरता का संस्कार देना, साथ ही जीवन क्षेत्र में आवश्यक जानकारी को विशेष बल देना। विराम। एक समृद्ध मौखिक परंपरा में हमारा प्रौढ़ शिक्षित है और उसे यदि साक्षर बनाने की योजना बनानी है तो उसके मौखिक परंपरा से प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखना होगा। पैरा। एक तथ्य तय है कि देश की प्रगति के लिए निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने के अतिरिक्त उनका नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान भी आवश्यक है। विराम। इसी दृष्टि से प्रौढ़ शिक्षा को व्यापक अर्थों में लेते हुए 1948 में श्री मोहनलाल सक्सेना की अध्यक्षता में नियुक्त समिति के परामर्शों को स्वीकार करके सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा की संज्ञा से अभिहित किया। विराम। जनवरी 1949 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के इलाहाबाद में संपन्न 15वें अधिवेशन में
भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने प्रौढ़ शिक्षा की नवीन धारणा का संदेश देते हुए कहा, प्रौढ़ शिक्षा को केवल व्यक्तियों को साक्षर बनाने तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत व्यापक रूप से सभी व्यक्तियों को साक्षर बनाने का अधिकार है। स्टॉप। तो स्टूडेंट्स, अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से जो वैकेंसी आने वाली है उसकी प्रिपरेशन कर रही हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप कौन सी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। तो हम अपने चैनल के ऊपर उसी वैकेंसी से संबंधित डिक्टेशन को अपलोड करेंगे। और अभी जैसे राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसकी प्रिपरेशन हम हमारे चैनल पर करवा रहे हैं, उसके अंदर भी इसी तरह का मैटर आएगा और शब्द लीगल होंगे, मैटर होगा जो मिक्स होगा, नॉर्मल होगा। तो यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, डिक्टेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और इस डिक्टेशन का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।